समास। आज हम समास को पढ़ेंगे, जो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम उसी को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। किसी भी शब्द को, एक शब्द को जिसमें दो पद हो, उसको संक्षेप करके अर्थात छोटा करके लिख दिया जाता है, वो होता है समास। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर अर्थात बाद वाला पद। और इन दोनों पदों के मेल से नए शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे हम एक शब्द को अगर देखें, गंगा जल, तो गंगा जल में दो शब्द हैं, एक गंगा है और एक जल है। गंगा जो है वो पूर्व पद यानी कि पहला पद है और जो जल है वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। समासिक पद। समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे रसोई घर। समास विग्रह समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह जैसे एक शब्द होता है जो दो पदों से मिलकर बना होता है, उसको तोड़ना अर्थात उसको फैला करके लिख देना, वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे शब्द है एक रसोई घर, तो रसोई घर अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो इसमें जो रसोई घर है वो समासिक पद अर्थात समस्त पद है और रसोई के लिए घर जो है वो है समास विग्रह। देखिए, समास का वीडियो पहले से बना है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग उसको देख लेंगे। इसी चैनल पे देखिए, पहले वीडियो बना हुआ है बोर्ड पे, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड वाला ये लर्निंग सीरीज है, ये याद करने के लिए है केवल। समास में मुख्यतः 4 भेद होते हैं, किंतु इन भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। मुख्य समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। थोड़ा सा परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य को हम भी देख लेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। समास के पदों को अलग करने को कहा जाता है विग्रह। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी में पहला, तत्पुरुष में दूसरा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर पद गौड़ होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो अब बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ देता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, वो संख्या से शुरू होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। और तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है और दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। समास। देखिए, समास के मुख्य 4 भेद होते हैं, ऊपर अभी हमने पढ़ा है, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास।
ये चारों भेद हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें जो 2 पद होते हैं उसमें से कोई प्रधान नहीं होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास का भाग है और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसके अंदर संख्याओं से इसके शब्द शुरू होते हैं। देखिए लिखा है द्विगु, ग अर्थात गणना, ग अर्थात गणना करना, गणना मतलब संख्या। ये केवल याद करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि ग से गणना ही होगा। तो ग द्विगु ग दिख रहा है तो गणना समझ लीजिए, और गणना जो है वो संख्याओं से ही होता है, संख्याओं में ही होता है। तो द्विगु में संख्या से शुरू होता है कोई भी शब्द। कर्मधारय में देखिए विशेषण विशेष से होता है कर्मधारय समास में। और द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व अर्थात दो, द्वंद्व मतलब होता है दो लोगों के बीच द्वंद्व युद्ध, 2 लोगों के बीच लड़ा जाने वाले युद्ध को द्वंद्व युद्ध कहते हैं। तो द्वंद्व अर्थात दोनों, द्वंद्व अर्थात दोनों। बहुव्रीहि अर्थात बहु से बहुत, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। चलिए इसको अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। हम ये जो एग्जाम्पल है वो अव्ययी भाव समास का है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अभी आपने पढ़ा। और इसमें एक आया है सबसे पहले शब्द जो वो है रातों रात। देखिए इस तरह के जितने भी शब्द बनते हैं, यानी कि 2 शब्द एक ही तरह के अगर आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। और अगर विलोमार्थी शब्द आते हैं तो वो जाएगा द्वंद्व समास में। ये ध्यान रखिएगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो विलोम होना चाहिए, रात दिन बड़ा छोटा ऐसा करके। और अगर आता है एक ही तरह के 2 शब्द, जैसे रातों रात, बातों बात, नगर नगर, डगर डगर, तो ये ऐसे शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास में। और अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो उपसर्ग से भी शुरू होता है, जिसमें उपसर्ग लगा हो या जिसमें 2 तरह के एक ही शब्द आए 2 बार, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं। रातों रात, रात ही रात में, आजन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, यथासंभव, संभावना के अनुसार। देखिए इसका समास विग्रह जो है वो करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसका समास विग्रह भी पूछता है। तो समास विग्रह के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अक्षी मतलब होता है आँख, और के प्रति मतलब आगे, आँख के आगे जो भी सामान रहता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक, एक एक, हर एक। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विकार, बिना विकार के। यावत जीवन, जब तक जीवन है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है या जो पहले नहीं हुआ है वो अभूतपूर्व होता है। यथासंभव, समय के अनुसार। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। सरासर, एकदम से। आमरण, मरण तक या मरने तक। उपकूल, कुल के समीप, उप मतलब होता है समीप, पास। व्यर्थ, बिना अर्थ के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। प्रत्यंग, अंग अंग। आद्योपांत, आदि से अंत तक। लावारिस, बिना वारिस के। धड़ाधड़, जल्दी से। अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। यथासाध्य,
साध्य के अनुसार पल पल हर पल निधड़क बिना धड़क के प्रतिक्षण हर क्षण दिनानुदिन दिन के बाद दिन प्रतिपल हर पल या पल पल परोक्ष अक्षी और छ मतलब परे आँख से परे निडर बिना डर के बखूबी खूबी के साथ आजीवन जीवन पर्यंत यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके या जितना जल्दी हो सके अनुरूप रूप के अनुसार प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति निर्भय बिना भय के धीरे 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 के बाद धीरे बीचों बीच बीच के भी बीच में अंतर व्यवस्था अंतर व्यथा मन के अंदर की व्यथा सेवार्थ सेवा के अर्थ में बेचैन बिना चैन के सावधान अवधान के साथ अवसरानुसार अवसर के अनुसार अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे यथामति जैसी मति हो या बुद्धि हो मति मतलब बुद्धि होता है निसंदेह बिना संदेह के प्रत्युत्तर उत्तर का उत्तर प्रत्युत्तर मतलब उत्तर का उत्तर। ये था अव्ययी भाव समास। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो पद कौन सा पद प्रधान होता है तो इसमें उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं जिस पद में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि दूसरा पद विशेष से होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के अनुसार जो है वो तत्पुरुष समास इसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म को करण से के द्वारा ये कारक है और इसकी विभक्तियां हैं। ये संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव या तुलनात्मक भाव संबंध काके की अधिकरण में पर अधिकरण का चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है में पर। देखिए कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है और समास में इस को का लोप होता है अर्थात ये को जो है वो दिखाई नहीं देता है वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, तिल कुटा तिल को कूट कर बनाया हुआ, जेब कतरा जेब को काटने वाला, गिरह कट गिरह अर्थात गर्दन को काटने वाला, विरोधजनक विरोध को जन्म देने वाला, आपत्तिजनक आपत्ति को जन्म देने वाला, तर्क संगत तर्क को संगत, कटफोड़ काठ को फोड़ने वाला, कटखोदवा काठ को खोदने वाला, शरणागत शरण को आया हुआ या शरण को आगत, देशगत देश को गया हुआ, मरणासन मरण को आसन, आशातीत आशा को अतीत, स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, मोक्ष प्राप्त मोक्ष को प्राप्त, विदेश गमन विदेश को गमन, माखन चोर माखन को चुराने वाला, गृहागत गृह को आगत या गृह को आया हुआ, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, जलधि जल को धारण किया हुआ, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, नरभक्षी नरों को भक्षित करने वाला या नरों को खाने वाला, संकटापन संकट को आपन्न या पाया हुआ, आपन्न का मतलब होता है पाया हुआ, विकासोन्मुख विकास को उन्मुख, चित्त चोर चित्त को चुराने वाला, रोगातुर रोग को आतुर, सर्वज्ञ सर्व को जानने वाला अर्थात सबको जानने वाला, ख्याति प्राप्त ख्याति को प्राप्त, यश प्राप्त यश को प्राप्त, खड्गधर खड्ग को धारण करने वाला, मनोहर मन को हरने वाला, वय प्राप्त
वय अर्थात उम्र को प्राप्त, कन कटा कान को कटवाया हुआ। ये था कर्म तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है से द्वारा या के द्वारा, और इन चिन्हों का इसमें लोप होता है, और इनसे बनने वाले समास को करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। मेघाच्छन्न, मेघों से आच्छन्न या ढका हुआ। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मोहांध, मोह से अंधा। रससिक्त, रस से भरा हुआ। आँखों देखी, आँखों से देखी। मदांध, मद से अंधा। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। पदाक्रांत, पद से आक्रांत। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। आनंदमय, आनंद से युक्त। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ द्वारा लिखित। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। मद माता, मद से माता। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। वाग युद्ध, वाक अर्थात वाणी से युद्ध। नीति युक्त, नीति से युक्त। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। देह चोर, देह से चोर। धर्मांध, धर्म से अंधा। मन माना, मन से माना हुआ। कर्म युक्त, कर्म से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। जग हंसाई, जग के द्वारा हंसाई। रस भरी, रस से भरी। रस भरा, रस से भरा। दयार्द, दया से आर्द या नम। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण अर्थात आंसू से पूर्ण। जलावृत, जल से आवृत। ये था करण तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास को। और संप्रदान का तत्पुरुष समास में संप्रदान का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो होता है के लिए, और इस के लिए का इस समास में लोप होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। मेजपोश, मेज के लिए पोश। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गो के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। पशुशाला, पशु के लिए शाला। डाकघर, डाक के लिए घर। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। पाठशाला, पाठ अर्थात पढ़ने के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। घर खर्च, घर के लिए खर्च। रंगमंच, रंग के लिए मंच। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। घुड़शाला, घोड़ों के लिए साल या साला। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। कुष्ठाश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। कर्णफूल, कर्ण अर्थात कान के लिए फूल।
देवार्पण, देव के लिए अर्पण, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो ये था संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का अर्थ होता है अलग होने का भाव जिसमें होता है, और इसके लोप से बनने वाले समास को अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। अपादान में अलग होने का भाव प्रकट होता है, और तुलना का भाव प्रकट होता है, और भय का भाव प्रकट होता है। जब हम कारक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे का इसके बारे में। तो इतना भी आप लोग जानिए कि अपादान में अलग होने का भाव प्रकट होता है, डर का भाव प्रकट होता है, और तुलना का भाव प्रकट होता है। जब किसी से तुलना किया जाए, किसी वाक्य में डर का भाव दिखाई दे या किसी वाक्य में अलग होने का भाव दिखाई दे, तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, वर्णातीत, वर्णन से अतीत, जात बाहर, जात बाहर, जात से बाहर, धर्म विरत, धर्म से विरत, दुरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, लोक भय, लोक से भय, भयाभीत, भय से भीत या डरा हुआ, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात पथ से अलग हो जाना, इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत, विवाहेतर, विवाह से इतर या भिन्न, इतर मतलब भिन्न हो जाना, अलग हो जाना, बलहीन, बल से हीन, बल से अलग हो जाना, गुणातीत, गुणों से अतीत या परे, गुण से अलग हो जाना, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त हो जाना, आशातीत, आशा से अतीत, कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत, कर्तव्य से अलग हो जाना, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख हो जाना, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त अर्थात बंधन से अलग हो जाना, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से अलग हो जाना, लोकोत्तर, लोक से उत्तर या परे, लोक से अलग हो जाना, गुण रहित, गुण से रहित, गुण के बिना अर्थात बिना गुण के अलग हो जाना, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य को अलग कर देना, गुणहीन, गुण से हीन, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। तो ये था तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास, संबंध नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि यह किसी का किसी से संबंध होना होता है इसमें, संबंध तत्पुरुष समास में। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, और इन का, के, की विभक्ति चिन्हों का इस समास के अंतर्गत इसका लोप होता है, और इसका इसमें किसी का किसी से संबंध बताया हुआ होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा के जो पुत्र का संबंध है वो राजा से है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, इन आज्ञाओं का संबंध राजा से है तो राजा की आज्ञा। अन्नदान, अन्न का दान, दान का संबंध अन्न से है। अन्नदाता, अन्न का दाता। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। प्रजापति, प्रजा का पति। मतदाता, मत का दाता। पदांश, पद का अंश। गोदान, गो का दान। सेनापत, सेना का पथ। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रति। प्राणनाथ, प्राणों के नाथ। लखपति, लाखों का पति या स्वामी। करोड़पति, करोड़ों का पति या स्वामी। राजनेता, राज्य का नेता, नेता का जो संबंध है वो राज्य से है। वज्रदेह, वज्र का देह।
देशभक्त, देश का भक्त। पुत्र शोक, पुत्र का शोक। शोक किसका है? पुत्र का है, तो पुत्र से संबंधित है ये शोक। वातावरण, वाता का आवरण। सेना नायक, सेना का नायक। अमचूर, आम का चूर्ण। राज दरबार, राजा का दरबार। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। पराधीन, पर अर्थात दूसरे के अधीन, पर मतलब दूसरा होता है। राजकुमार, राजा का कुमार। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। गंगा जल, गंगा का जल। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। शिवालय, शिव का आलय। देवालय, देव का आलय। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। जलधारा, जल की धारा। योगदान, योग का दान। गंगा तट, गंगा का तट। सिंह द्वार, सिंह का द्वार। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। ग्रामोद्धार मतलब ग्राम का उद्धार। कठपुतली, काठ की पुतली। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। राजपुरुष, राजा का पुरुष। सदगति, सत की गति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। रामचरित, राम का चरित। भूकंप, भू का कंप। मनः स्थिति, मन की स्थिति। चर्म रोग, चर्म का रोग। सभापति, सभा का पति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। दुख सागर, दुख का सागर। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण। मनोविकार, मन का विकार। जगन्नाथ, जगत का नाथ। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। अमृत धारा, अमृत की धारा। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी या इच्छुक। कन्यादान, कन्या का दान। जलाशय, जल का आशय। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति। हम देख रहे हैं संबंध तत्पुरुष समास। तो प्राणाहुति, आहुति का संबंध किससे है? प्राणों से है। ग्रंथावली, तो ग्रंथों की अवली, इसमें अवली का संबंध है ग्रंथों से। फूलवाड़ी, फूलों की वाड़ी, वाड़ी अर्थात बगीचा, तो उसका संबंध किससे है? फूलों से है। प्राणदान, प्राणों का दान। पशु बलि, पशुओं की बलि। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। हम अभी देख रहे थे संबंध तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास, और इसका चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह। पर के लोभ से बनने वाला समास जो होता है वो अधिकरण तत्पुरुष होता है। और इसका चिन्ह होता है में और पर, अर्थात कोई वस्तु में है या पर है। में अर्थात अंदर या ऊपर। समास का जो वीडियो है वो पहले से बना हुआ है बोर्ड पे, वो आप पहले देख लीजिए। तो उसको देखने से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल। अधिकरण तत्पुरुष समास का। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव या कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न, शोक में मग्न। जल मग्न, जल में मग्न। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। ग्रामवास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। सर्वोत्तम, सर्व अर्थात सभी में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। देशाटन, देश में अटन या भ्रमण। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। हरफन मौला, हर फन अर्थात हुनर में मौला। कार्यदक्ष, कार्य में दक्ष। कुशल, दक्ष मतलब कुशल होता है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण।
नराधम नरों में अधम, रण कुशल रण में कुशल, सिंहासनारूढ़ सिंहासन पर आरूढ़, कर्तव्य परायण कर्तव्य में परायण, वाग्वीर वाक अर्थात बोलने में वीर, तीर्थाटन तीर्थ में अटन या भ्रमण, मनमौजी मन में मौजी, धर्मरत धर्म में रत, सिर दर्द सिर में दर्द। तो ये एग्जाम्पल है अधिकरण तत्पुरुष समास के, और अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद जो इस प्रकार हैं। इसमें देखिए जो अन्य भेदों में इसमें आते हैं कि नए तत्पुरुष समास, अलूप तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम नए तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे, और यह ऐसा समास है जिसमें पहला भाग जो होता है वो नकारात्मक होता है। न से या अ से अधिकतर शुरू होने वाले शब्द नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये नकारात्मक होता है। जैसे नास्तिक, न नास्तिक, अनादि न आदि, अनपढ़ न पढ़ा हुआ, अन्याय न न्याय, अकृतम न कृतम, अनुदार न उदार, असफल न सफल, अधर्म न धर्म, अमर न मर, असंभव न संभव, अनाथ न नाथ, असत्य न सत्य, अज्ञान न ज्ञान, अयोग्य न योग्य। अभी आपने देखा इसमें जितने भी शब्द हैं वो नकारात्मक हैं। अब हम देखेंगे अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, और इसमें भी विभक्ति नहीं होती है, और उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विभक्ति दिखाई देती है। जैसे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। मनसीज, मनस अर्थात मन में, और ज का मतलब होता है उत्पन्न, मन में उत्पन्न। सरसीज, सरस मतलब होता है तालाब, तालाब में उत्पन्न, ज मतलब उत्पन्न। खेचर, खे का मतलब होता है आकाश, चर मतलब होता है विचरना, आकाश में विचरना। अब देखेंगे उत्पद तत्पुरुष समास। उत्पद तत्पुरुष समास यह ऐसा समास है जिसका उत्तर पद, बाद वाला पद, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। अंत में प्रत्यय लगा होता है, वो कौन सा समास होता है? उपपद तत्पुरुष समास। जैसे जलज, जल जो है वो प्रत्यय है, तो जलज जल में उत्पन्न होने वाला। जलद, द भी प्रत्यय है, जल प्लस द प्रत्यय लगा के बनता है जलद, तो जल को प्रदान करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। बटमार, बाट अर्थात मार्ग में मारने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। शास्त्राज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला अर्थात शास्त्राज्ञ। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। जलचर, जल में विचरण करने वाला। फलदायी, फल को देने वाला। तटस्थ, तट पर स्थिर रहने वाला। खग, ख अर्थात आकाश में करने वाला। दिनकर, दिन में करने वाला। ध्यान दें इसमें जो जलज, जलद, नभचर, खग, तटस्थ, दिनकर आदि विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जब आएंगे ये शब्द, तो उसका जो समास विग्रह है वो दिया रहता है। तो दोनों में से एक ही देगा ऑप्शन में, या तो उपपद तत्पुरुष समास दे दे या बहुव्रीहि समास दे दे। अगर उपपद तत्पुरुष समास देगा तभी ये तत्पुरुष समास में आएंगे, अन्यथा नहीं आएगा। लुप्त तत्पुरुष समास। लुप्त तत्पुरुष समास में यह ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है।
उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इस नाम ही है लुप्त, अर्थात नहीं दिखने वाला, लुप्त हो जाना। जैसे पर्णकुटी, पर्ण से बनने वाली कुटी। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी को पकौड़ी कहते हैं। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तुलादान, तुला के द्वारा दिया जाने वाला दान या बराबर करके दिया जाने वाला दान। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। रेल पटरी, रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, आंसू वाली गैस। पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। जलपोत, जल में डूबा हुआ पोत। स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हुआ हार या सोने से बना हुआ हार स्वर्णहार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने तत्पुरुष समास के सारे प्रकार देखे और समास के बारे में देखे इस सीरीज में। इसके आगे का जो आएगा वो अगली सीरीज में आएगा। और अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो समास वाला नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे अभ्यास कर लेंगे तो अभ्यास से बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास एक ऐसा चीज़ है जो पत्थर पे भी निशान डाल देता है। तो आप क्या चीज़ हैं? इस अभ्यास से ही किसी का एकदम दृढ़ निश्चय होता, वो पूरा होता है। तो अभ्यास करते रहिए। और अभ्यास के लिए इसमें बहुत सारे शब्दों का अभ्यास कराया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।